अब आइए, किसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है? किसका पढ़ाई में मन नहीं लगता है? पढ़ाई में किसका मन, पढ़ाई में मन, मन वाला कौन सा भाव है? मन वाला चौथा भाव। चौथा भाव। चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव जी। चौथा भाव और चौथे भाव का स्वामी जी। अगर खराब हो जाए, खराब मतलब नीच का हो जाए, छठे आठवें बारहवें में चला जाए, मैलेफिक प्लैनेट के द्वारा वो क्या नाम है युति में आ जाए या दृष्ट हो जाए, तो चौथा भाव खराब हो गया। या चौथे भाव में राहु केतु शनि आ जाए, तो फिर क्या होगा? उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और D24 यानी चतुर्विशांश कुंडली भी कमजोर हो, चतुर्विशांश कुंडली भी कमजोर हो, तो व्यक्ति का दिमाग चाहे जितना अच्छा हो, क्योंकि दिमाग तो पांचवा भाव है, लेकिन चौथा भाव चूंकि खराब है, तो ऐसा व्यक्ति पढ़ाई में मन नहीं लगा पाएगा। और चतुर्विशांश कुंडली में भी चौथा भाव देख लीजिएगा, D24 चार्ट में भी चौथा भाव देख लीजिएगा। समझ में आया? तो चतुर्विशांश कुंडली में आपको क्या देखना है? चौथा भाव, चतुर्विशांश कुंडली में चौथा भाव, जन्म कुंडली में चौथा भाव और उसका लॉर्ड भाव भावेश भाव कारक, भाव भावेश भाव कारक आपको देखना है, उससे क्लियरिटी आएगी आपको। तो जिसका ये भाव खराब होगा चतुर्विशांश कुंडली में और जन्म कुंडली के चौथे भाव में भाव भावेश भाव कारक, तो आप मान लीजिए कि उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। क्या हमेशा नहीं लगेगा? हाँ। जी, D24 में भी भाव भावेश भाव कारक ही लेना है। हाँ जी, वही वही फार्मूला तो वही है, भाव भावेश भाव कारक। भाव भावेश भाव कारक आप वहां देखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब आइए, तो ये स्थितियां होती, और इस वक्त अगर कुंडली के खराब भावों की दशा चल रही है तो और स्थिति खराब हो जाएगी। कब एकदम ही मन नहीं लगेगा? कब एकदम ही मन नहीं लगेगा? जब कुंडली के खराब भाव छठे आठवें बारहवें भाव की दशा चल रही हो, या नीच ग्रहों की दशा चल रही हो, या नीच ग्रहों की दशा चल रही हो, तो भी पढ़ाई में मन और नहीं लगेगा। उसको तो पहले तो कुंडली में योग तो है मन ना लगने के, चौथा भाव चतुर्थेश और भाव भाव कारक खराब है। चतुर्विशांश कुंडली में भी और लग्न कुंडली में भी चौथा भाव खराब है, दशा भी वैसी आ गई, छठे आठवें बारहवें भाव के स्वामी की दशा आ गई, या नीच के ग्रहों की दशा आ गई। और गोचर क्या होगा? गोचर चौथे भाव और चतुर्थेश, चौथा भाव चतुर्थेश और बुध, चौथा भाव चतुर्थेश और बुध को कोई भी दो क्रूर ग्रह यानी राहु केतु और शनि के संपर्क में आ जाए, गोचर में चौथा भाव या चतुर्थेश या बुध कम से कम दो क्रूर ग्रहों के संपर्क में आ जाए। दो क्रूर ग्रह मतलब कौन से? शनि राहु केतु, इनके संपर्क में आ जाएंगे गोचर में, तो ये वो समय होगा जिसमें उसका पढ़ाई मन नहीं लगेगा। अब आप जो दिमाग लगाइए, ऐसी कुंडली अगर आप देखें और उस लड़के या बच्चे के माँ बाप उसका जाके किसी ऐसी जगह एडमिशन करा रहे हैं जहां केवल पढ़ना ही हो, मतलब किसी कंपटीशन की तैयारी करने में एडमिशन करा रहे हैं जिसमें पैसा 2-3 लाख रुपए लग रहा हो,
तो क्या ये पैसा उसका बर्बाद जाएगा कि उसका पैसा उपयोग में आएगा, ये बताइए। बर्बाद जाएगा गुरु। बर्बाद जाएगा, कंफर्म गारंटी है। हाँ, दशाएं अनुकूल नहीं है तो क्या करेगा पढ़ाई में। दशाएं अनुकूल नहीं है, वो बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा। अब आप चाहे जो कर लीजिए, तो वो अब पता चला उसकी साल भर की फीस अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए है और ये समय चल रहा है उस बच्चे का, तो क्या करना चाहिए, आपको मना कर देना चाहिए कि देखिए पैसा मत लगाइए, होगा कुछ नहीं, पढ़ नहीं पाएगा, बर्बाद भी जाएगा पैसा, बर्बाद भी जाएगा पैसा। ये ज्योतिष का काम गुरुजी है, उसको भी बता पहला दो। मांगते हैं, हैं? रेमेडी भी मांगते हैं गुरुजी। अब रेमेडी मांगते हैं, जो उल्टा टंग जाइए, रेमेडी क्या पता है इसमें भाई। न दशा अच्छी है, हम ये बोल रहे हैं, न दशा अच्छी है, न गोचर अच्छा है, आप चाहे हाँ जी। जितना उपाय करा लेंगे नहीं कुछ होगा, वो पैसा बर्बाद जाना है, कंफर्म। गुरु जी रेमेडी तो आप वहां की करवा सकते हैं ना जहां कुछ आपको सपोर्ट मिल रहा हो। हाँ जी सर। यही है, पहले आप देख लीजिए कि वो जिस चीज की तैयारी करने जा रहा है बच्चा, क्या उसकी कुंडली में वो सब्जेक्ट है भी पढ़ना, और अगर है तो आप बोल दो भैया अभी एक काम करो, है तो जब तक ये दशा और गोचर चल रही तब तक के लिए रुक जाओ, यही उपाय है, उसके बाद जाना। आप देखते बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, जब वो तैयारी कर रहे होते तो उस वक्त उनका मन नहीं लगता है, लेकिन जब वो पैसा खत्म हो चुका तो खूब पढ़ना चालू कर देते क्योंकि दशा ठीक आती है। तो ज्योतिष का काम यही बता देना है कि आप इस समय में अगर जाएंगे जब चतुर्थ भाव चतुर्थेश में पीड़ित ग्रह हो, मतलब क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित दे रहे हो, और साथ में दशा फेवर नहीं कर रही है, तो पैसा कन्फर्म बर्बाद जाना है। यही उसको रेमेडी बताइए, यही रेमेडी है सर, यही हाँ जी रेमेडी। सर। तो गुरु जी जी मन नहीं लगना के मतलब कि तो उसको निगेटिव थिंकिंग भी आएंगे उस समय। भाई देखिए, अगर सभी दशाएं राहु का काम ही भ्रम फैलाना है, और चौथे भाव में राहु आ गया जी तो मन भ्रम में रहेगा। जी अब मन में, और राहु हवा है, तो ऐसा व्यक्ति मानसिक रूप में हवा में रहेगा। जी आपको पता है कि उसको ABCD लिखनी नहीं आती, लेकिन जब आप उससे बात करोगे कि यार तुमको ये नहीं आता लेकिन क्या तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो इतनी गारंटी से बोलेगा आपको कि जैसे लगता है कि वही फर्स्ट आने वाला हो। क्यों? उसको कौन उड़ा रहा है? उड़ा कौन? राहु। किसको उड़ा रहा है? मन को। जी उसके मन को हवाई के लिए बनाएगा। हवाई किले बनाएगा। वो पढ़ेगा कुछ नहीं, सोचेगा हम तो टॉप कर गए, और रात में सपना भी देखेगा कि उसको जो है न्यूज में उसकी फोटो आ रही है, उसको माला पहनाई जा रही है, ये सपना भी देखेगा वो। राहु। शनि का अगर इफेक्ट गोचर में पड़ गया, दशाएं खराब है, वो दब्बू हो जाएगा, दब्बू मतलब उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा। अगर शनि का गोचर पे इफेक्ट आ गया तो आप देखें, अगर दशाएं ठीक नहीं चल रही हैं और फोर्थ हाउस लॉर्ड या बुध पर शनि राहु केतु का इफेक्ट आया है, तो उस वक्त उसको किसी भी प्रिपरेशन से रोक दीजिए। लेकिन पहले चेक कर लीजिए क्या वो जो प्रिपरेशन करने जा रहा है ये उसकी कुंडली में एजुकेशन वाले प्लेनेट हैं या नहीं है। क्योंकि मान लिया आपने उसका ये समय अच्छा चल रहा है लेकिन एजुकेशन वाले ये प्लेनेट है ही नहीं, तो वो तैयारी चाहे जितनी कर ले उसका कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि एजुकेशन तो दूसरी तरफ जा रही है उसकी। और आप लोगों ने अभी चेक करके बताया कि जो मैंने आपको फार्मूला दिया, सबने लगभग बहुत सारे लोगों ने लगाया, तो देखा लगभग वही एजुकेशन आप लोगों ने ली कि कुछ और ली है? वही ली गुरुदेव लगो। वही एजुकेशन ली, तो आपको तो किसी ने नहीं बताया था, तो आपने वही एजुकेशन क्यों ली? और आज आपको दिख रहा है कि यार हमने यही वाली ली, क्योंकि प्लेनेट आपको उस डायरेक्शन में मोड़ देंगे। अब पता चला, जागृत कर देता है वही मन में। हाँ, अब पता चला कि कोई व्यक्ति कोई ऐसी तैयारी कर रहा है जिसमें उसका प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, या प्लेनेट दूसरी दिशा में लेके जा रहा है,
और वो दूसरी दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, तो वेस्टेज ऑफ टाइम ही तो है, होना तो कुछ नहीं। यहाँ पे ज्योतिष काम करता है, पूरी तरह से काम करता है यहाँ पर। और आपको जो मैंने होमवर्क दिया, आप लोग लगा लगा के, अगर जितने लोगों ने लगा लिया तो बहुत सारी कुंडलियों को आपको एनालिसिस कर लेंगे आप लोग।